बुलिश एंड बियरिश। बुलिश क्या है, बियरिश क्या है? अब जो बिगिनर्स है उनको ये नहीं पता कि बुलिश क्या है, बियरिश क्या। बुलिश यानी बुल की तरह, बियरिश यानी बियर की तरह, बुलिश। अब मैं आपको इसको सीधा सा आपको सीधी भाषा में बताता हूं। यदि आपका व्यू पॉइंट, यदि आपका व्यू पॉइंट है कि मार्केट ऊपर जाएगा, व्यू पॉइंट है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट की जो प्राइस है वो क्या होगी, बढ़ेगी, तो आपका व्यू पॉइंट हो जाएगा बुलिश। यानी मार्केट, आपका व्यू पॉइंट है कि मार्केट बढ़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगी, तो ये इसे बोलते हैं हम बुलिश। और बियरिश, आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपका व्यू पॉइंट है कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे गिरेगा, तो आपका व्यू पॉइंट हो जाएगा बियरिश। अर्थात फ्रेंड्स, आपको इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मार्केट यदि प्राइस बढ़ रही है तो हम उसे बुलिश बोलते हैं, मार्केट की प्राइस यदि डाउन हो रही है तो उसे हम बियरिश बोलते हैं। अब ये बुलिश और बियरिश टर्मिनोलॉजी कहां से आई, ये शब्द कहां से हुए? एक बुल होता है, एक क्या होता है, बुल। बुल यानी होता है सांड। अब जब सांड आपस में लड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, आगे से अपनी एनिमीज को जंप करते हैं, तो बुल होते हैं, आगे से ऊपर उठता है सांड, तो उस कारण वो बुलिश यानी वो ऊपर निकल रहा है। और बियरिश, बियरिश अपने पंजों से नीचे की तरफ वार करता है, वो बियर, वो भालू होता है। तो यहां से बुलिश और बियरिश ये पॉइंट आए। आपको सीधा सा इतना सा ध्यान रखना है कि बुलिश, बुलिश यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश यानी मार्केट अप ट्रेंड, अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बियरिश यानी मार्केट डाउन हो रहा, डाउन साइड जा रहा है या मार्केट फॉल हो रहा है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई ज्यादा वो इश्यू नहीं है। लॉन्ग पोजिशंस एंड शॉर्ट पोजिशन, लॉन्ग टर्मिनोलॉजी एंड शॉर्ट टर्मिनोलॉजी। लॉन्ग पोजिशन, अब देखिए लॉन्ग पोजिशन क्या होती है कि जब आपने पहले से कोई शेयर्स बाई कर रखा है तो वो लॉन्ग पोजिशन है, पहले से आपने कोई शेयर शॉर्ट कर रखा है, सेल कर रखा है, तो वो शॉर्ट पोजीशन है। इसका मैं आपको अच्छे से बताता हूं। देखिए ये है स्पॉट मार्केट, ये क्या है, स्पॉट मार्केट, और ये है फ्यूचर मार्केट। मैं आपको इसको एक टेबल के माध्यम से बताता हूं तो आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब स्पॉट मार्केट में एक तो है इंट्राडे, एक है स्विंग, फ्यूचर में भी इंट्राडे, और एक है स्विंग। दोनों दोनों मार्केट को हमने अच्छी तरह से समझा, स्पॉट मार्केट को और फ्यूचर मार्केट को। इंट्राडे भी आप जानते हो कि सेम डे के अंदर ही बाइंग या सेलिंग करनी होती है। स्विंग के हम 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हम शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। तो अब लॉन्ग टर्मिनोलॉजी और शॉर्ट टर्मिनोलॉजी। अब देखिए लॉन्ग के ट्रेड, लॉन्ग के ट्रेड हम स्पॉट मार्केट में इंट्राडे में ले सकते हैं, स्विंग में भी ले सकते हैं, और फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं। स्विंग के अंदर, फ्यूचर मार्केट में हम लॉन्ग के ट्रेड इंट्राडे में भी ले सकते हैं, स्विंग के अंतर्गत भी ले सकते हैं, यानी लॉन्ग के ट्रेड में कोई समस्या नहीं है। फिर शॉर्ट ट्रेड, स्पॉट मार्केट में हम शॉर्ट का ट्रेड इंट्राडे में ले सकते हैं लेकिन स्विंग ट्रेड में नहीं ले सकते। फ्यूचर मार्केट में इंट्राडे में भी ले सकते हैं, स्विंग ट्रेड में भी ले सकते हैं। अर्थात अर्थात लॉन्ग पोजीशन, जो लॉन्ग पोजीशन है ये आप मार्केट ऊपर जा रहा है अब तो हम लॉन्ग पोजीशन पर बैठेंगे यानी बाय करेंगे। शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन मार्केट डाउन आ रहा है तो हम शॉर्ट पर यानी सेल करेंगे, और लॉन्ग पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो ये था लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन।